बीमारी शकुंतला के करीब भटक भी नहीं सकती प्रिया, लेकिन ये क्या था, मुझे ये क्या हुआ था? शकुंतला सोचती हुई आहिस्तगी से मिसेरी पर बैठ गई। सामरी, सामरी। सामरी का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। सामरी अचानक कमरे में जाहिर होकर बोला, सामरी जी। शकुंतला दौड़कर सामरी से बगल गिर हो गई। सामरी ने उसे फिर मिसेरी पर बिठा दिया और बोला, इस कारण मुझे किस लिए याद किया शकुंतला? शकुंतला ने इसको अपने साथ पेश आने वाले वाकया सुनाया और बोली, हालांकि मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और कोई बीमारी मेरे करीब नहीं आ सकती। हाँ, सामरी किसी विचार में गुम गैर इरादी तौर पर सर हिलाते हुए बोला, मेरे ख्याल में गुरु नारायण का जाप आखिरी मरहले में दाखिल हो गया शकुंतला। मजीद ताखीर सख्त नुकसानदेह होगी। हुशकरान कहाँ है? अपने कमरे में होगा, शकुंतला बोली, इसे बुलाओ। सामरी ने कहा। थोड़ी देर में हुशकरान भी आ पहुंचा। हुशकरान, सामरी संजीदा लहजे में बोला, हमें आज और अभी कलकत्ता काली के मंदिर में जाना होगा ताकि गुरु नारायण से दो हाथ किए जा सकें। इसका जाप आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। यही वजह है कि शकुंतला के दिमाग को गुलाम बनाने के लिए जादुई लहरें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा प्रिया, तुम जरा महल के इंतजाम संभालो। शकुंतला ने जल्दी जल्दी दरबार के बारे में से कुछ हदायत दी और फिर सामने ने शकुंतला का हाथ पकड़ा और पलक झपकते हुए वह शकुंतला समेत गायब हो गया। खुशकरान भी चंद लम्हे बाद गायब हो गया और प्रिया ने सुकून भरी सांस छोड़ी। अब इसकी सजा टल सकती थी। खुशकरान, सामरी और शकुंतला तीनों इस वक्त गुरु नारायण के पुस्त पर खड़े थे। गुरु नारायण अपने जाप में मुकम्मल तौर पर मगन था। इसके सर और चेहरे के बाल बेतहाशा बढ़ चुके थे और जिस्म पर मैल की तह जमना शुरू हो गई थी। आम आदमी को वो मंडल के अंदर नजर भी नहीं आता था, इसलिए कभी कभार वहां से गुजरने वाले लोग भी इसको देखना पाते। और यूं वो सुकून से शकुंतला को गुलाम बनाने के लिए काली के स्थान पर इस तीर्थ जाप में मसरूफ था जिसने सामरी और शकुंतला की नींदें हराम कर दी थी। और सामरी एक बार पहले भी इसे मंडल से बाहर निकालने से नाकाम होकर जा चुका था और अब शकुंतला और हुशकरान को साथ लेकर आया था। तीनों अब अलग अलग हटकर खड़े हो गए। हुशकरान ने फौरी तौर पर अपना अंगूठा गुरु नारायण की पुस्त की तरफ किया तो अचानक अंगूठे से गहरी सबज शुआएं निकलकर गुरु नारायण की जान लपकी, लेकिन हसास से टकराकर इसी तेज से वापस आ गई। तो हुशकरान फौरन अपनी जगह से ही गायब हो गया, वरना मुमकिन था कि अपनी शुआओं की जद में आ जाता। अब शकुंतला ने दिल दिल में मंत्र पढ़कर अपने महाबैरों को हुक्म दिया कि गुरु नारायण को मंडल से बाहर निकाल फेंके। तो अचानक मंडल के गिर्द खौफनाक आवाजें और मकरू शक्लें पैदा हो गई और चार सू रोने की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई। शकुंतला के महाबैर हिसार के गिर्द चक्कर काटना शुरू हो गए। कई बैर हिसार से टकराए, लेकिन टकराते ही भस्म हो गए, जैसे पतंगे शमा से टकराकर मर जाते हैं। गुरु नारायण ने आंखें खोलकर देखा तो हद्दे निकाह इसको खौफनाक मकरू अशकाल नजर आ रही थी, जो लट्टू की मानद हिसार के गिर्द इंतहाई तेज रफ्तारी से चक्कर काट रही थी। इन पर निगाह जमाना गुरु नारायण के लिए मुश्किल हो गया। इसको खौफ आने लगा। इसकी नजर घूमनी शुरू हो गई तो इसने आंखें बंद करके ऊंचे लेचे में जाप करना शुरू कर दिया। इसका जिस्म होले होले कांपने लगा था कि मकरू बुलाएं कहीं इस पर हमला करने में कामयाब हो गई तो क्या हशर होगा। जिस्म कांपने के साथ गुरु नारायण को पसीने आने शुरू हो गए और जुबान भी लड़खड़ाने लगी। शकुंतला ने अपने महाबैर को मजीद ऊंचा करने और मजीद तेज से घूमने का हुक्म दिया। शकुंतला को इन महाबैर के चक्कर काटने के बावजूद बाहर से गुरु नारायण नजर आ रहा था और इसकी हालत वह बखूबी देख रही थी। सामरी ने भी इस सूरत हाल से फायदा उठाने का सोच लिया। इसने मंत्र पढ़कर फूंका तो आसमान की जानब से आग के बेपनाह शोले ऐन हिसार की सीध में नीचे आने लगे, लेकिन सामरी को वो सही तरीके से नजर नहीं आ रहे थे, लिहाजा वो हिसार के बिल्कुल करीब आकर ऊपर देखने लगा। शकुंतला भी सामरी के पीछे पीछे थी। अचानक शकुंतला ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। दर्द की शदीद लहर से इसके दिमाग की रगें फटने लगी और अचानक ही इसका दिमाग उलट गया। इसने सामरी को पीछे से दोनों हाथों से जोरदार धक्का दिया तो सामरी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। इसने संभलने की भरपूर कोशिश की ताकि इसका वजूद गुरु नारायण के कायम करदा हिसार के अंदर ना जाने पाए। इसके बावजूद इसके पांव का एक पंजा मंडल के अंदर चला गया। सामरी को यूं महसूस हुआ कि इसके जिस्म में अंगारे भर गए हों और आग लग गई हो। वो एकदम पुस्त के बल वहीं जमीन पर तेवरा कर गिरा और गिरते ही इसका दिमाग बेहोशी की वादी में उतरता चला गया। खुशकरान इस वक्त शकुंतला और सामरी से कुछ फासले पर खड़ा सारा नाटक देख रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि मंडल के करीब होने की वजह से शकुंतला गुरु नारायण के शहर में आने लगी है और सामरी बेहोश हो चुका था। शकुंतला के दिमाग में भी दर्द की टीसे उठने के बाद अपने महाबैर से राब्ता खत्म हो गया, लिहाजा मंडल के गिर्द घन चक्कर बने हुए तमाम महाबैर सामरी की आग गायब हो चुकी थी। अब मतलब साफ था। शकुंतला अभी तक अपना सर पकड़े जमीन पर घुटनों के बल बैठी अपना सर बार बार झटक रही थी, लेकिन अब गुरु नारायण का जाप अपने आखिरी मराहल में था। इसकी लहरें शकुंतला को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। खुशकरान ने एक लम्हे में सूरत हाल का जायजा लिया। बाजी उलट चुकी थी। मजीद यहाँ ठहरना खतरे से हाली ना था। वो तेजी से आगे बढ़ा और शकुंतला का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए जमीन पर बेहोश पड़े सामरी के पास ले जाकर सामरी का हाथ भी थामा और पलक चबकते में वो इन दोनों समेत गायब हो गया। शकुंतला जब हवास की दुनिया में वापस आई तो इसने अपने आप को आरामदेह बिस्तर पर पाया। नजरें घुमाकर देखा तो खुशकरान और सामरी भी कमरे में ही मौजूद खजूर की छाल से बनी कुर्सियों पर बैठे थे। दोनों के चेहरे अफसुर्दा और मुंह लटके हुए थे।
ये किसी खुशहाल घर का कमरा मालूम होता था। हम कहाँ हैं? मैं कहाँ हूँ सामरी? शकुंतला ने सपाट लहजे में पूछा। गुरु नारायण का क्या बना? बरसों की तपस्या के काम आई शकुंतला। सामरी गमगीन लहजे में बोला। जाप में सफल होने से अब उसे कोई नहीं रोक सकता। जिनको हम अपरंपार समझते थे, हमारी वो सारी शक्तियां धरी की धरी रह गई। जाप मंडल के करीब होने की वजह से तुम्हारा दिमाग उलट गया और तुमने मुझे मंडल के अंदर धक्का दे दिया। मैं भी बेहोश हो गया और जब पाँव मंडल के अंदर गया तो मुझे इससे भी महरूम होना पड़ा। सामरी ने कहा तो शकुंतला की नजरें फौरन इसके पाँव की तरफ उठी। सामरी के दाएं टखने पर इसे सफेद पट्टियां नजर आईं। पाँव मुकम्मल तौर पर गायब था, जबकि सामरी के दाएं हाथ में लाठी थी। गालबन इसी के सहारे वो चलता होगा। खुशकरान अगर वहां ना होता तो हमारे जीवन भी खतरे में पड़ जाते। सामरी ने शकुंतला को इतला दी। ये हम दोनों को लेकर वहां से भागकर यहाँ आ गया। ये कौन सी जगह है? शकुंतला बिल्कुल होश में थी और सारे वाकयात इसके ज़हन में रोशन हो गए। हम इस वक्त कलकत्ते से सैकड़ों मील दूर शहर गजईपुरा के मुज़ाफ़ात की पहाड़ी वादी में हैं। अब क्या होगा हुश्करान? शकुंतला हुश्करान की तरफ मुंह करके सहमी हुई आवाज़ में बोली। हम इस वक्त कलकत्ता से बहुत दूर हैं। दरमियान में कई दरिया हैं और जादू दरियाओं और समुद्र पार पानियों के और जादू दरियाओं, समुद्रों और पानियों के पार जाकर असर नहीं करता। अब जाप मुकम्मल करने के बाद गुरु नारायण तुम्हारी तलाश में निकलेगा। जब तक तुम जादुई लहरों की जद में ना आ जाओ वो तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि गुरु नारायण की हवा से भी दूर हो। तब तक हम तीरथ जाप का तोड़ करने की कोशिश करते हैं। तबाना का क्या होगा? शकुंतला बेकरारी से बोली। भूल जाओ सब राजपाट और शहाना जिंदगी। अब कुछ अर्सा पोशी से गुजारो या किसी जर खरीद बांदी की तरह गुरु नारायण की ताबे बन जाओ। अब तबाना का तख्त कौन संभालेगा? शकुंतला ने फिक्रमंदी से पूछा तो मुस्कुरान मुस्कुरा कर बोला। कोई ना कोई वारस जरूर होता है, तख्त खाली रहा नहीं करते। शकुंतला जी अब अपना जीवन बचाइए, राजधानी को भूल जाइए। सत्यानाश, चाहे इस हरामी गुरु नारायण का अच्छी भली जिंदगी बसर कर रही थी, इसका मैंने क्या बिगाड़ा था? शकुंतला रूहानसी होकर रवायती औरतों की मानद इसे कोसने लगी। कोई चिंता ना करो शकुंतला, जिस दिन ये पिद्दी का शोभा मंडल से बाहर आएगा फिर पूछूंगा कि कितने 20 का 100 होता है। सामरी कुर्सी से उठकर लाठी के सहारे चलते हुए टिक टिक की आवाज के साथ बोल रहा था। इसे मालूम नहीं कि मेरा नाम सामरी जादूगर है। मेरा जादू सर चढ़कर बोलता है। सामरी इसको साथ पीछोताप खा रहा था। सामरी भाई, खुशकरान ने सामरी का शाना थपथपाते हुए कहा। गुरु नारायण की गर्दन इतनी मोटी नहीं कि कोई फंदा इसमें फिट आए। मेरा बाप शाहजन्नात लश्करान और मैं हुश्करान जब पंजे पंजों में आएंगे तो हुश्करान इसकी रूह खुशक कर देगा। और दोनों अपने दिल की भड़ास निकालने लगे, जबकि शकुंतला अपनी मिसारी पर दोनों घुटने सीने से लगाए, कोनिया घुटनों पर टकाए, अपना चेहरा हाथों के प्याले पर रखे इन दोनों की बातें सुन रही थी। लेकिन दिमाग में गर्म आंधियों के झकट चल रहे थे। इसका शैतानी दिमाग कुछ सोच रहा था। तीनों शैतान के चेले सारा दिन बैठे गुरु नारायण की बातें करते रहे, लेकिन किसी नतीजा पर ना पहुंच सके। बिलाखिर हुश्करान उठते हुए बोला। मैं अपनी सल्तनत में वापस जाकर अपने बाप और दूसरे अक्लमंदों से मशवरा करता हूँ। जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है हुश्करान, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सामरी ने बगलगीर होकर उसे रुखसत करते हुए कहा। फिर हुश्करान शकुंतला की तरफ बढ़ा और इससे भी गले मिलकर रुखसत हो गया। इसके जाने के थोड़ी देर बाद सामरी ने शकुंतला से कहा, आज रात मैं फिर अपने गुरु शद्दाद जादूगर की बदरू से राब्ता कायम करके कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा और तुम हमारे जाने के बाद इस घर से कदम बाहर ना निकालना। इसका मतलब है कि तुम भी जा रहे हो सामरी? शकुंतला की आवाज में लर्जिश थी। क्या बात है, क्या तुम्हें यहाँ डर लगेगा? सामरी हैरानी से बोला। तंज ना करें सामरी जी, शकुंतला इतनी गई गुजरी नहीं कि अकेले में से डर लगे, लेकिन मैं चाहती थी कि आप अभी यहाँ रहें। नहीं शकुंतला जी, गुरु नारायण का बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है और इस काम में मजीद ताखीर नुकसानदेह होगी। मैं अब चलता हूँ। सामरी ने शकुंतला के गाल छूते हुए कहा। तू चिंता ना कर सामरी के जीते जी कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरी 3 आवाजों पर आ जाऊंगा। ये कहते ही सामरी किसी छलावे की मानद गायब हो गया। सामरी के जाते ही शकुंतला ने एक सर्द आह भरी और लंबा सांस छोड़ा, फिर दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाकर खुली जुल्फों को एक झटके से बखेर कर छोड़ दिया और धड़ाम से कमरे में पड़े पलंग पर दराज हो गई और सारे जिस्म को ढीला छोड़ दिया। सोचने लगी कि आपसे चंद पहर कबल वो अपनी रियासत की स्याह सफेद की मालिक थी। इसके आगे पीछे गुलाम और बांदियां कितार दर कितार खड़े थे और अब यहाँ इसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं। कितनी जल्दी हालात ने पलटा खाया था। ना जाने अब जीवन में कब ठहराव आएगा। अगर गुरु नारायण के कब्जे में चली गई तो क्या होगा? क्या इसके हर हुक्म की तमील मुझ पर लाजिम होगी और क्या मैं इसको इनकार कर सकूंगी? क्या इसके सामने मुझे गुलामों की तरह खड़ा होना पड़ेगा? क्या मेरी तमाम ताकत और तमाम महाबैर भी इसके ताबे? महाबैर का ख्याल जहन में आते ही इसने सोचा कि मैंने तो आज तक किसी महाबैर को तलब ही नहीं किया, क्यों ना इसको आवाज दी जाए। कोई है जो मेरा ताबिया हो? काली देवी के हुजूर नश्व-ए-दान के बाद जो महाबैर मेरे हुक्म के गुलाम बने हैं, इनका कोई सरदार वगैरह, इनमें से कोई भी हो तो मैं उसे हाजिर होने का हुक्म देती हूँ। गर्म हवा का थपेड़ा शकुंतला से टकराया और देखते ही देखते 3 फीट कदो कामत की बोनानुमा कोई चीज अचानक जाहिर हुई। पहली नजर में ये छोटे कद का इंसान ही मालूम हुआ,
लेकिन इसकी एक आंख थी और इसी एक आंख के नीचे दो भद्दे होंठ थे। बाकी सारे चेहरे पर बाल ही बाल थे, कान और नाक की जगह पर भी बाल ही थे। क्या हुक्म है मालकिन?